Hello everybody and welcome to मेजर कलशी क्लासेस। NDA 01 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसकी जो भी क्राइटेरियाज़ हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज का क्राइटेरिया या जो भी प्रोसीजर है NDA एग्ज़ाम का, SSB इंटरव्यू का, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में पास ऑन की थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि NDA का जो फॉर्म है हम ऑनलाइन कैसे भरें। तो सबसे पहले हम चलेंगे UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.upsc.gov.in, और इस वेबसाइट के होम पेज पे ही ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करने से जो पेज खुल के आएगा उसमें जो सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ फिर से पहला ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इस पर क्लिक करेंगे और जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा ये है एक्चुअली हमारा NDA का जो फॉर्म है। यहाँ से हम शुरू करेंगे फॉर्म भरना। 2 पार्ट्स में बटा हुआ है ये फॉर्म भरने का प्रोसीजर। तो हम पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे और ये इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने आएंगी। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। जो हमारी फ़ोटोग्राफ है, हमारा सिग्नेचर है और जो हमारा ID प्रूफ है, उसका जो कंडीशंस हैं कि फ़ाइल JPG हो या PDF हो, साइज़ का फ़ाइल क्या हो, KB या MB में या पिक्सेल्स में, ये डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो हम फ़ी पे करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस पेज पे है। तो यूँ तो जो कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट्स हैं या जिनके पेरेंट डिफेंस में है वो एग्जेम्प्ट हैं 100 रुपीज़ का फ़ी पे करने से। बाकी बच्चों के लिए 100 रुपीज़ का एक फ़ी होगा। वो फ़ी हम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफ़लाइन पे करने का भी ऑप्शन है। अगर हम ऑफ़लाइन मोड चुनेंगे तो एक चालान जनरेट होगा और वो चालान हम जनरेट होने के 24 घंटे बाद किसी भी SBI के ब्रांच में ले जा सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज जो खुल के आएगा वो हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन है। यहाँ हमें अपने डिटेल्स भरने हैं, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी हमारी या तो इंडियन होगी या नेपालीज़ या भूटानीज़, और यहाँ तक कि जो तिब्बत से रिफ्यूजीज़ आए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं, वो 1 जनवरी 1962 से पहले, वो भी NDA का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली अनमैरिड होगा। हम कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे अपनी, जनरल, OBC, SC या ST, और ये जो क्वेश्चन है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे यस या नो क्लिक करेंगे आप। तो जैसे कि मैंने कहा था, फ़ी का रेमिशन होगा, फ़ी नहीं पे करना पड़ेगा SC ST कैंडिडेट्स को और जो डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट करनी है, या तो हम 12th अपीयरिंग होंगे या 12th पास्ड होंगे, और दोनों ही कंडीशंस में या तो हमने मैथ्स और फिज़िक्स 12th में लिया होगा, 11th 12th में, या नहीं लिया होगा। तो अकॉर्डिंगली आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे यहाँ पे। यहाँ आपको आपका एड्रेस फिल करना है और ईमेल एड्रेस फिल करना है यहाँ पे, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा वो ये होगा। यहाँ हमें अपना एक ID प्रूफ डिक्लेयर करना है। वो ID प्रूफ या तो आपका स्कूल आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो ID इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वोटर ID हो। तो आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चे जो NDA का फॉर्म भर रहे होंगे अभी 18 साल के नहीं हुए होंगे, उनके पास वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी है, आधार कार्ड या स्कूल ID, आप वो सिलेक्ट करिए। और ये जो ऑप्शन नीचे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है। आप NDA के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स या नेवी, या फिर ये जो नेवल एकेडमी का जो अलग से ऑप्शन दिया है, इसका रीज़न ये है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है उसमें तीनों ब्रांचेस की पढ़ाई होती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की। लेकिन ये जो NDA का जो फॉर्म है, आप सब जानते हैं कि क्यों इसे हम NDA/NA फॉर्म कहते हैं, बिकॉज इसमें कुछ नेवल एकेडमी जो है नेवी की, उसकी भी कुछ सीट्स हैं जिनकी भरपूर्ति होती है इस फॉर्म के थ्रू। इसीलिए यहाँ 4 ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे चॉइस भर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका पहला चॉइस है नेवल एकेडमी, तो आप यहाँ 1 डालेंगे, 2, 3, 4, जो भी चॉइस है आपका। और ख़ास बात, आपको चारों बॉक्सेस में कुछ ना कुछ लिखना है। मान लीजिए आप आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसके सामने आप 0 लिखेंगे, लेकिन आप कोई बॉक्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और यहाँ ये 2 क्वेश्चंस हैं कि आप मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं या नहीं, और दूसरा अगर आपके फादर डिफेंस में है या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो नेक्स्ट पेज खुल के आया है, अब तक हमने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है उसी का प्रीव्यू है ये।
यहाँ बॉटम पे ऑप्शन है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन चेक कर ली और सब इन्फॉर्मेशन सही है तो आप ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करके आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपडेट या करेक्शन पे क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन आप अब तक आपने फिल की है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो वहाँ एग्री पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज खुल के आया है। तो एक्चुअली जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 जो एप्लीकेशन का था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ बॉटम पे ऑप्शन है कि हम पार्ट 2 की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अब तक की पार्ट 1 की जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो हम प्रोसीड करेंगे पार्ट 2 की तरफ। अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। रजिस्ट्रेशन आईडी पिछले पेज पे हमें दिखी थी टॉप पे, अपना डेट ऑफ बर्थ और ये सिक्योरिटी कोड। तो हम देख सकते हैं कि अब हम पेमेंट ऑप्शन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पेमेंट करने के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि ऑफलाइन पे करने का भी ऑप्शन है। ये पे बाय कैश का जो ऑप्शन पहला ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप इसको टिक करेंगे तो एक चालान जनरेट होगा और ये चालान लेके आप जा सकते हैं SBI के किसी भी ब्रांच में और पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिफरेंट जो पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पे उनको सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद हम इस पेज पे पहुंच गए हैं। यहाँ हमें अपने एग्ज़ामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट करना है। ये जो लिस्ट है सेंटर्स की, इसमें हर स्टेट से ऑलमोस्ट एक सिटी तो है ही है। तो यहाँ से हम अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट क्लिक करेंगे। तो इस पेज पे हमें अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और ID प्रूफ अपलोड करनी है। यहाँ बॉटम पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हमारी जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर हो बिल्कुल क्लियर हो, क्लियरली उसे पढ़ सके, हमारी पिक्चर काफ़ी क्लियर हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर्स की जो रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप फ़ोटोग्राफ या तो क्लियर नहीं है या फ़ोटोग्राफ फुल स्क्रीन पे नहीं मतलब दिख रही है, उसे खोलने के बाद बहुत छोटी सी दिख रही है लाइक अ स्मॉल थंबनेल। सिग्नेचर भी क्लियर नहीं है। तो ये जो टाइप के फाइल्स हैं ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फ़ोटो और आपका साइन काफ़ी क्लियर हो। दूसरी बात ये कि जो ID प्रूफ है वो सिर्फ PDF फाइल हो सकती है। आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर नॉर्मल JPG फॉर्मेट पे चलेंगे और फाइल का जो साइज़ है वो 300 KB होना चाहिए। तो हम ये तीनों फाइल्स यहाँ सिलेक्ट करेंगे और अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हमें हमारी फ़ोटोग्राफ, साइन और ID प्रूफ सब दिख रहा है यहाँ पे। और ऑप्शन भी है कि अगर हमने गलत फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी या क्लियर नहीं दिख रहा तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हमें यहाँ नेक्स्ट पेज पे अपना जो ID हमने इनिशियली सिलेक्ट किया था, आपने चाहे आधार कार्ड सिलेक्ट किया हो, पैन कार्ड या स्कूल ID, वो आपका जो ID का नंबर है वो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद ये एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको रीड करनी है और इससे आपको एग्री करना है। ये जो नीचे ग्रीन कलर का ये है टैब, इसको क्लिक करना है। और इसी के साथ हमारा जो NDA का फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हम यहाँ क्लिक करके अपना NDA का जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और एडमिट कार्ड का वेट करेंगे। हम सबको पता है एग्ज़ाम इसका 21 अप्रैल को है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, देखा जाए तो बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं था। इन्फॉर्मेशन फिल करके पेमेंट की हमने और हम फॉर्म सबमिट कर पाए बहुत ही ईजिली। सो आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि आपको हम दिखा सकें स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको NDA का फॉर्म भरना है। तो UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in, उस पर जाइए और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा प्रोसेस है। तो ऑल द बेस्ट सभी एप्लीकेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को जो फॉर्म भर रहे हैं, भरने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर NDA 01/2019। डिफेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you.